जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। और बच्चों, आज के सेशन में हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग ग्रेविटेशन जो चैप्टर है हमारा क्लास 11 का, वो कंटिन्यू अभी हम लोग आगे की ओर लेके जा रहे हैं। बट आज ग्रेविटेशन के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। यानी बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, वो कितने एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा है। आज हम लोग उसी एनर्जी का फॉर्मूला जो यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं। तो आई होप बच्चों आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे और बच्चों आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। कि हमारा जो सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है, यानी वो सैटेलाइट जो है वो कितने एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जिन वीडियो ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सभी बच्चे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि हमारा वीडियो जो है आप सबों के घरों तक जो है आसानी से पहुंच जाए, यानी हमारा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो अगर यह वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सैटेलाइट है कितने एनर्जी के साथ हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, एक अर्थ बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, जिसका मास जो है वो कितना है, कैपिटल एम है ना। अर्थ के मास को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। और लेट ये इसका सेंटर हो गया ओ, और यहाँ से आर डिस्टेंस, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ये इसका क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है ना। रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। अब बच्चों अर्थ के सरफेस से हम लोग एच हाइट पे अपने सैटेलाइट को कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे है, तो एच हाइट पे है ना। यानी एच हाइट पे अपना ये एक सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, ये कंटिन्यू अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले अर्थ सैटेलाइट का ऑर्बिट भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। ये रहा ऑर्बिट है ना। इसी सर्कुलर ऑर्बिट पे हमारा सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और लेट अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि हमारा जो सैटेलाइट है वो कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है। तो इस पॉइंट पे अगर इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो ये हमारा उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। और इस सैटेलाइट के पास अभी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और हम लोगों ने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग ग्रेविटेशन क्लास 11 का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक के वीडियो जो वन बाय वन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उन सारे वीडियोस को वन बाय वन देखिए, ताकि आपका जो भी डाउट है ना, वो सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। और बच्चों जितने भी टॉपिक हमने वहाँ पे कवर किया है, ग्रेविटेशन में जितने भी टॉपिक है ना, उसको हमने बहुत ईजी वे में समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप लोगों को आसानी से जो है चीज़ें जो है क्लियर हो जाए और चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है ग्रेविटेशन से, तो हमारे ग्रेविटेशन क्लास 11 के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जितने भी वीडियो मिलेंगे आपको काफ़ी नॉर्मल तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से बच्चों समझाया गया है, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जो समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी डिनोटेड बाय वी नॉट। क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो सैटेलाइट है वो हमारा अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको हम लोग मान ले रहे हैं स्मॉल आर। ठीक है, और आपका जो स्मॉल आर होगा वो क्या होगा, तो कैपिटल आर प्लस एच होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है स्मॉल आर का वैल्यू, कैपिटल आर प्लस एच। और ये स्मॉल आर कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, तो अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग मेनली किसके बारे में बात करने वाले हैं, एनर्जी के बारे में है ना। यानी सैटेलाइट के पास क्या कितनी एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, यही हम लोग को आज के सेशन में ड्राइव करना है। तो सबसे पहले अगर आप इस सैटेलाइट को जब ऑब्जर्व करोगे तो क्या लग रहा है कि सैटेलाइट के पास वेलोसिटी है या नहीं है, वेलोसिटी है। और ये सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, ऑर्बिट पे रिवॉल्व भी कर रहा है। तो कोई भी बॉडी बच्चों जब सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है तो क्या होता है, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। तो वही एनर्जी तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसके पास वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि सैटेलाइट के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होता है,
दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो क्या ये जो हमारा सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के पास वेलोसिटी है? यस, इस सैटेलाइट के पास वेलोसिटी है। और अगर वेलोसिटी है इट मीन्स व्हाट, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग इस सैटेलाइट के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, बट यहाँ पे सैटेलाइट का जो वेलोसिटी है वो आपका क्या है, वी नॉट है, तो क्या लिखेंगे, वी नॉट स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग वी नॉट की बात करें तो वी नॉट हमारा क्या है, वी नॉट हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और उस टॉपिक को देखिए, है ना, और उसको समझिए कि कैसे हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं और एनी प्लेनेट के लिए भी ड्राइव करते हैं और अर्थ के लिए भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो अर्थ के लिए हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, वी नॉट इक्वल टू रूट जी आर। बट फॉर एनी प्लेनेट की अगर हम लोग बात करें, किसी भी प्लेनेट के लिए, यानी जनरल फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ठीक है, तो फॉर एनी प्लेनेट जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो हमारा क्या हो जाता है, वी नॉट इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर। तो यहाँ पे जो वी नॉट है इसके जगह पे हम कौन सा फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट जी आर यूज करेंगे, अदरवाइज रूट जी एम अपॉन आर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए ड्राइव नहीं कर रहे हैं, यानी जनरल फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बच्चों ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फॉर एनी प्लेनेट के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। बट अगर हमें अर्थ के लिए निकालना होता तो हम लोग फिर रूट जी आर के बारे में सोचते, बट यहाँ तो हमें जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्लियर है, चलिए तो यहाँ से आगे देखते हैं, ये हाफ एम तो एज इट इज रहेगा, वी नॉट के जगह ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी जी एम अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1/2m, अब रूट है और स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी सिंपली आप लिखोगे जी एम अपॉन आर। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक वे में थोड़ा लिखते हैं अच्छे से, फिजिक्स के स्टूडेंट के जैसा, है ना। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। ये आपका क्या निकल के आया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये किसका फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, यानी आपका जो सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो जी एम एम अपॉन 2r है। ठीक है, अब देखिए हमने एक और एनर्जी का नाम सुना है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में कब आता है, तो ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, शेप, साइज, इन सब चीजों के वजह से क्या होता है बच्चों, किसी भी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो आप जरा देखिए, ये जो हमारा सैटेलाइट है अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे है, तो h हाइट पे, यानी अर्थ के सरफेस पे जब होता तो उसके पास भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता। अब उसकी पोजीशन को हमने क्या करा, चेंज कर दिया, h हाइट ऊपर लेके चले गए, तो पोजीशन के वजह से भी क्या होता है, बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है, और वो जो एनर्जी स्टोर होता है दैट एनर्जी इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स बच्चों इसके पास कुछ पोजीशन है, h हाइट ऊपर हमने इसको ले जाके रखा हुआ है, इट मीन्स हमारा जो सैटेलाइट है इस सैटेलाइट के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तब ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी तो हमने निकाल लिया, जी एम एम अपॉन आर 2r होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो देखिए हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास। तो अगर वो टॉपिक आपको याद है तो आप यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला बता सकते हैं डायरेक्ट कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। बट अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप तो उस वीडियो को जाके देखिए, हमारे ग्रेविटेशन क्लास 11 के प्लेलिस्ट में वो वीडियो बहुत पहले अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके एकदम डिटेल से देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो वीडियो जो आपको समझ में आ जाएगा और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि और कैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास हम लोग फाइंड करते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी और सिंपल वे में जो है समझाया गया है। ठीक है, देखिए तो लेट हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया O और यहाँ पे पॉइंट मास मान लेते हैं M, और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं बच्चों
P, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कितना हो जाता है, तो U इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन क्या होता है बच्चों, R होता है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, फॉर्मूला है। क्लियर है। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे लिख देते हैं, हो सकता है आपको ये यहाँ पे दिखाई ना दे, है ना। इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं ताकि आप सबको को क्लियर हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और माइनस जी एम एम आपका क्या हो गया, आर हो गया। ये आपका क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पे अर्थ का जो मास है उसको अगर हम लोग सेंटर पे कंसंट्रेट मान लें तो फिर यहाँ से आर डिस्टेंस पे आपका एक पॉइंट है ए, तो वहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एज इट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो सैटेलाइट है उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है बच्चों, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर है, ठीक। तो लिख लेते हैं इसको, काइनेटिक तो हमने लिख ही लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया। अब देखिए करना क्या है, तो कुछ नहीं, अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। क्योंकि हम सभी को पता है कि इस सैटेलाइट के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो इनके सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एनर्जी आप निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वही हमारे सैटेलाइट का क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। क्लियर है। तो चलिए निकालते हैं टोटल। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपका कितना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा जी एम एम अपॉन 2r अगेन और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो देखिए 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या बचेगा, जी एम एम माइनस, अब 2r को r से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 आपका बच जा रहा है। ये आपका यहाँ पे आया। अब आगे काइनेटिक एनर्जी को सॉरी एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को ए से डिनोट करते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या आएगा, माइनस जी एम एम अपॉन 2r। यही आपका क्या है बच्चों, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का इक्वेशन फॉर्मूला है, ठीक है। तो सैटेलाइट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या आ गया, E इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन 2r। मतलब इतने एनर्जीज के साथ जो है आपका जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दिस नेगेटिव साइन shows that the satellite is bonded with the earth, ठीक है बच्चों। तो नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने नेगेटिव एनर्जी के वजह से हमारा जो सैटेलाइट है वो अर्थ से क्या है, बंधा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और ये कितना हो जाएगा, तो जी एम एम अपॉन 2r, ठीक है। अगर इतना पॉजिटिव एनर्जी अगर हम लोग जैसे इतना नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी मतलब इसके पास कर्जा है, ठीक है, एक तरह से आप बोले। तो हमारा जो सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है उसके पास बच्चों इतना एनर्जी का क्या है, कर्जा है। अगर ये कर्जा तोड़ देता है, कर्जा कब
टूटेगा इसका। तो जब इतना ही पॉजिटिव एनर्जी क्या होगा हम देंगे, तो अगर इतना ही पॉजिटिव एनर्जी अगर हम लोग दे दें तो इसका कर्जा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब कर्जा टूट जाएगा बच्चों तो ये जो सैटेलाइट है वो इंडिपेंडेंट मतलब रैंडम मोशन करना शुरू कर देगा, ये किसी की बात जो है मानने वाला अब नहीं है। तो इसके पास है कितना कर्जा, तो इक्वल टू माइनस GMM अपॉन 2R है, और इसको हमने दे दिया कितना, तो प्लस GM प्लस GM अपॉन 2R। देखिए इसके पास कर्जा इतना था और हमने इतना ही पॉजिटिव दे दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया बच्चों, जीरो, है ना। यानी आपका जो सैटेलाइट का एनर्जी हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया, वो कर्जा मुक्त हो गया। और जब कर्जा मुक्त हो गया तो वो रैंडम मोशन करेगा, फिर वो पृथ्वी की बात मानने वाला नहीं है, वो फ्री होके जिधर मन करेगा उधर वो मस्त मौला होके जो बच्चों सैटेलाइट आपका जो है घूमता रहेगा। तो इतने नेगेटिव एनर्जी के वजह से ही जो है हमारा सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ क्या है, बाउंडेड है, बंधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ से बाउंडेड है, बंधा हुआ है, किसके वजह से, तो इतने कर्जा के वजह से। और वो कर्जा उसके पास कितना है, तो GMM अपॉन 2R का कर्जा है, ठीक है। अगर वो कर्जा वापस कर देता है, लौटा देता है, कर्जा तोड़ लेता है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फिर अपने हिसाब से वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो आई होप बच्चों आप सबों को एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कैसे हम लोग फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं इसे हमने काफी सिंपल वे में आप लोगों के सामने रखने का कोशिश किया है। और आशा हमें कि आप लोगों को ये पूरा डेरिवेशन जो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा, है ना, इंजॉय वाला वीडियो था, तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग सभी जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो सीधे आपके घर के द्वार तक पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट टॉपिक को ही डिस्कस करने वाले थे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू, टाटा बाय बाय। और आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते रहिए और इसी तरह से जो पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सभी को थैंक यू, बाय बाय।